जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम यानी कि पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम फाइनली कंफर्म हो चुका है कि वो 10 दिसंबर को ही होने जा रहा है। ऑफिशियल नोटिस है वो डिस्कस कर लेंगे। और लास्ट के दिनों में अगर आप रिवीजन करना चाहते हो या फिर कुछ टॉपिक जो आपने नहीं पढ़े आप चाहते हो, डर लग रहा है आपको, तो आपको वो जो टॉपिक करने चाहिए वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। बाकी आपको रिवीजन करनी है, उनको तैयार करना है, आपको अपने अकॉर्डिंग चलना है। आपकी मेहनत आप कितना कवर कर सकते हो, लेकिन जिनको डर लग रहा है वो टॉपिक सिर्फ उन्हीं को मैं शेयर कर, उन्हीं के लिए वो वीडियो जो बनाई जा रही है। सबसे पहले वीएलडब्ल्यू के एग्ज़ाम की बात करेंगे। जीएडी की ऑफिशियल साइट पे एक नोटिस आया था डिप्लॉयमेंट ऑफ ऑफिसर्स को लेकर। यहाँ पे क्लियरली मेंशन करा गया पंचायती राज, अगर हम बात करेंगे पंचायत सेक्रेटरी की और पीएसटी पीईटी होने जा रहा है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट का, तो इनके बारे में कहा गया कि ऑफिसर्स डिप्लॉय करे गए। 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक का टाइम है, यानी कि इस टाइम ड्यूरेशन तक एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो आपका 10 दिसंबर डेट दी गई थी, तो उसी टाइम ड्यूरेशन का एग्ज़ाम होने जा रहा है। आने वाले कुछ दिनों में आपको एडमिट कार्ड भी आपको मिल जाएंगे। तो एग्ज़ाम कंफर्म हो गया, 10 दिसंबर को रहने वाला है। ऑफिसर्स कौन से रहने वाले, जम्मू डिवीज़न में आपके सामने स्क्रीन में नाम है, कश्मीर डिवीज़न की कौन से स्क्रीन में नाम है। अब जेकेएसएसबी ने इसमें से देखने की किसको डिप्लॉय वगैरह करना है, इन सभी को जेकेएसएसबी के ऑफिस में जाना है 1 दिसंबर को। तो ये डिटेल्स आपके सामने आ चुकी हैं, ये वाला पीडीएफ आपसे शेयर भी कर लूँगा। अब चलते हैं उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिन्हें डर लग रहा है, जो चाहते हैं कि लास्ट के दिनों में कुछ ऐसे टॉपिक बताए जाएँ जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो मैं वही डिस्कस करने वाला हूँ। देखो सिलेबस आपके सामने इतना बड़ा है, तो आपको लगता है कि क्या छोड़ा जाए, क्या कवर करा जाए। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ जो आपको कवर करना ही करना है एग्ज़ाम की, अगर आप तैयारी करो नहीं भी कर रहे हो जो भी है आपका। जैसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में एमजी नरेगा, पीएमएवाई, एसबीएम स्वच्छ भारत मिशन, ये तीनों टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले इस सेक्शन में से। ये तीनों टॉपिक आपको कवर करके जाने, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको कवर करने में। इवन हमने वीडियो भी अपलोड करी है, मैं इन तीनों के ही लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे जाके देख लेना। बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगने वाला है, आपने ये टॉपिक अच्छे से कवर कर लेने वहाँ से। तो एक तो ये 3 टॉपिक आपको कवर करके जाना है, जिसमें आपको हार्डली अगर मैक्सिमम टाइम भी लगाओगे, अगर अच्छे से रिविजन वगैरह भी करनी है तो आधा घंटा पौने घंटे का आपको टाइम लगने वाला है, अगर आप वीडियोज़ को थ्रू कवर करते हो। बाकी डेली बेसिस पे रिविजन तो करनी ही पड़ेगी। एक आपको ये वाले 3 टॉपिक आपको अच्छे से कवर करके जाने। मैं आपको मेन टॉपिक बता रहा हूँ जो आपको करके ही जाने। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जम्मू कश्मीर यूटी वाले सेक्शन का। यहाँ से हो सकता है एक क्वेश्चन दिखे, क्या पता 2 क्वेश्चन भी दिख जाएंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये आपको कवर करके ही जाना है। बाकी देखो टूरिस्ट डेस्टिनेशन वगैरह वो आपके ऊपर, आप कितना कवर कर सकते हो, है ना, वो आपकी मेहनत है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो करके ही जाना है एग्ज़ाम में। वो एक तो ये टॉपिक आपको सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के बताए, यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपको करना ही करना है। हालांकि इसका इनकी वीडियोस का लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। जितना पॉसिबल हो सकता है मैं सभी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे जाके आप इन वीडियोस को देख सकते हो, तैयारी कर सकते हो। लास्ट के दिनों में आप ये स्ट्रैटेजी लेकर चल सकते हो। और अगर आप टाइम बेसिस पे इसको अगर अच्छे से मेहनत करते हो, टाइम को यूटिलाइज़ करते हो, इन टॉपिक्स को कवर करने के बाद इनके एमसीक्यू करना मस्ट बन जाता है। उससे आपकी तैयारी और बेटर वे में होने वाली है। टॉपिक कवर कर लो और फिर एमसीक्यू भी कवर कर लो, ठीक है। ये हो गया। अगर आप चाहोगे तो एमसीक्यू मैं भी आपके लिए लेकर जाऊँगा 2 से 3 दिनों के बाद, तब तक आप रिवाइज़ वगैरह कर लेना। उसके बाद और आपको क्या कवर करना चाहिए, जैसे मैं इंडियन हिस्ट्री वाले पोर्शन की बात करता हूँ, तो इंडियन हिस्ट्री में जैसे आपको 1857 का रिवॉल्ट है वो आपको अच्छे से कवर करके जाना है ना। आईएनसी वाला सेशन हो गया वो आपको अच्छे से करके जाना है। गांधीयन एरा हो गया वो आपको अच्छे से कवर करके जाना है। ये 3 इस तरह के पार्ट हैं जो आपको बड़ी अच्छे तरीके से बारीकी से अपने को कवर करके जाना है। सिर्फ 3 पार्ट हैं, इनमें भी ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगने वाला। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल डेप्थ में जाके पढ़ो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो कवर करके जाओ, और पर्टिकुलरली इन टॉपिक के एमसीक्यू भी कवर करके जाओ। तो इन तीनों टॉपिक का वीडियो जो लिंक वगैरह है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे जाके देख लेना। फिर इंडियन हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके भी आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। और अगर मैं जैसे बात करूँगा करंट अफेयर्स, तो आप कहीं से भी आराम से कवर कर सकते हो, आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, उससे टाइम वेस्ट होने वाला है आपका। तो करंट अफेयर्स के लिए बेटर ये रहने वाला है कि स्पोर्ट्स वाली कैटेगरी होगी कि बेसिक कैटेगरी हो, इस तरह से आप करंट अफेयर्स की कोई भी बुक ले लो, कहीं पे पीडीएफ मिलता है वो कवर कर लो, जल्दी से कवर कर लोगे, रिवीजन वगैरह करो। और करंट अफेयर्स को कोशिश करो कि जब एग्ज़ाम होने जा रहा है, जैसे 10 तारीख को एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो 5 या 6 तारीख के बाद कवर करना स्टार्ट करो मेन टॉपिक, सो दैट आपको भूले भी ना, याद भी रहे, आसपास से याद करोगे। तो करंट अफेयर्स आप इस तरह से कवर कर सकते हो। या से सेंसस वाला टॉपिक, डेमोग्राफी वाला टॉपिक बड़ा है, लेकिन सेंसस 2011 जो है वो आपको कवर करके जाना है। 2011 के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेंसस के और एमसीक्यू वो कवर करके जाना है। इसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी जाके देख लेना। अब ज्योग्राफी वाले सेक्शन से देखो आपको मेन क्या कवर करके जाना है, जो रिवर सिस्टम है ना, बेसिक
ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, लेकिन एटलीस्ट इतना करके जाना। अगर आपने नहीं पढ़ा वो मैं उनको बता रहा हूँ, जिन्होंने पढ़ा तो उनको अच्छी बात है और रिविजन करेंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा, रिवर सिस्टम में से जैसे गंगा रिवर सिस्टम हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, ये मेन की नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, कहाँ पे ओरिजिन क्या है, कहाँ पे जाके गिर रही हैं, मेन ट्रिब्यूटरीज वगैरह कौन सी हैं, है ना, दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, इस तरह के कुछ टॉपिक। अगर आपको वीडियोस नहीं देखनी है ना, आप वीडियोस मत देखो इन टॉपिक की, आप इस टॉपिक के MCQ कवर करके जाओ। आप सर्च करो यूट्यूब में कई तरह की वीडियोस आपको मिल जाएंगी, MCQ ऑन रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, इस तरह से वो सिर्फ MCQ कवर करके चल जाओ। वहाँ पर अगर आपको एक्सप्लेन करा जाएगा तो वहाँ से भी आपको बेटर वे में ये इसकी नॉलेज मिलेगी और आप एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। तो इस तरीके से आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो जो टॉपिक आपको बता रहा हूँ वो आपको कवर करके ही जाना है ना। फिर उसके बाद जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से प्रीएम्बल आप करके जाओ, वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फंडामेंटल राइट्स के बेसिक्स करके जाओ, बेसिक्स ज़्यादा डेप्थ में जाना ना, कि जैसे आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, तो 12 आर्टिकल कौन सा, 13 आर्टिकल नंबर कौन सा है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी आपके यहीं से कवर हो जाएंगे। तो प्रीएम्बल हो गया, बोरोड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इस तरह के 3 से 4 टॉपिक आपको कवर करके जाना है। तो मैं उनका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा, वो भी जाके देख लेना। तो कुछ नहीं करना ना आपको, तो जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं सिर्फ आप यही करके जाओगे तो आप मैंने अब लोगों का अच्छा स्कोर कर लोगे, लेकिन आप बेटर स्कोर कर पाओगे ना। जिस तक भी आपकी तैयारी होगी, आपने कुछ नहीं करा होगा, तो एक कॉन्फिडेंस आपका खुद से खुद बन जाएगा अगर आप ये टॉपिक एटलीस्ट करके जाओगे। बाकी आपके ऊपर है, अगर एक्स्ट्रा कर सकते हो तो टॉपिक तो कई सारे आप कवर कर सकते हो। जो आपको बताया एटलीस्ट वो करके जाना। इन सभी वीडियो जो भी मैंने आपको बताया ना, इन सभी का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। आप वैसे भी प्लेलिस्ट बनी वहाँ पे जाके भी देख सकते हो। ये होगा जीके वाले सेक्शन में जो आपको टॉपिक कवर करके जाने हैं। और इन दिनों में यकीन मानिए आप ये वाला टॉपिक कर सकते हो। मैं आपको पूरा सिलेबस नहीं बता रहा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ। और अगर आप इन टॉपिक्स को नहीं भी कवर कर सकते तो टॉपिक छोड़ो, रहने दो, टॉपिक मत करो, इनके MCQ कवर करके चल जाओ। लेकिन टॉपिक कवर करने से आपको MCQ कवर करने में भी आसानी हो जाएगी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको। आगे चलते हैं। इंग्लिश वाले सेक्शन में देखो क्या रहने वाला, जो आपको करके ही जाना है, जिसको आप आराम से कर सकते हो। जैसे ये जम्बल्ड सेंटेंस रीअरेंज करना पड़ता है ना, इसको आप अगर थोड़ा बहुत अगर 1-2 वीडियोस देख लोगे तो उसके बाद भी आपको समझ आएगा पैटर्न क्या रहता है, किस तरह से अरेंज करना पड़ता है। तो ये आप अरेंजमेंट आराम से कर सकते हो, है ना। अगर थोड़ी सी मेहनत करोगे तो टॉपिक आप बड़े मज़े से कर सकते हो। जैसे इसमें देखो, अगर एंटोनिम सिनोनिम की बात कर लो, है ना, फिर ये पेयर ऑफ वर्ड्स हो गया, ये होमोफोन्स वगैरह हो गए, या ईडियम फ्रेजेस हो गया, इसको आप अगर आपके वोकैब से तो भी आप कवर कर सकते हो। मैंने को 4-5 दिन में सारा कवर कर लोगे तो वो डिफ़िकल्ट रहने वाला है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो जम्बल्ड सेंटेंस है आप इसको अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। ये आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, आपको आराम से हो जाएगा। उसके बाद जैसे वो एक्टिव पैसिव वॉइस देखने को मिल रहा है, ये एक्टिव पैसिव वॉइस भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसको भी आप अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो और ईजी रहने वाला है, इस पर डिफ़िकल्टी आपको नहीं आने वाली है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन थोड़ी सा प्रैक्टिस वगैरह करोगे, समझोगे किस तरह से करना होता है, आप वो भी कवर कर सकते हो। सेंटेंस करेक्शन, एरर स्पॉटिंग के लिए बेसिक आपको जैसे आर्टिकल्स का पता होना चाहिए, प्रीपोजिशन वगैरह का पता होना चाहिए, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो भी आप कवर कर पाओगे। तो यहाँ पे अगर जो टॉपिक आप कवर कर सकते हो इन दिनों में, अगर आप अच्छे से मेहनत करना चाहते हो, ये एक्टिव पैसिव वॉइस आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल्ड सेंटेंस, ये आप अच्छे से कवर कर सकते हो। रीडिंग कम्प्रीहेंशन आप अच्छे से कवर कर सकते हो। मॉडल्स भी आप कर ही सकते हो, इसमें भी कोई डिफ़िकल्टी वगैरह नहीं है। आर्टिकल्स भी आप कर ही सकते हो, इसमें भी डिफ़िकल्टी नहीं है। और एरर स्पॉटिंग का ऐसा, तो इसके लिए आपको सारे टॉपिक कवर करने पड़ते हैं। तो सारे टॉपिक कवर करने से बेटर ये रहने वाला है कि एरर स्पॉटिंग में आप क्या करो, आप इंपॉर्टेंट एरर स्पॉटिंग MCQ देख लो, या प्रीवियस ईयर किसी SSC एग्जाम के एरर स्पॉटिंग वाली वीडियोस देख लो। उससे क्या होगा, आपको पैटर्न समझ आएगी कि मिस्टेक्स कहाँ पर होती हैं, कुछ रूल्स आपको समझ जाएंगे, अपने उन बातों को ध्यान देना है। तो इस तरीके से इंग्लिश का एटलीस्ट ये वाला पोर्शन तो कवर कर सकते हो आप। बाकी आपके ऊपर आप ज़्यादा करोगे तो वो बेटर रहने वाला है, लेकिन एटलीस्ट इतना पोर्शन आप आराम से कवर कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट नरेशन में भूल ही गया, नरेशन और एक्टिव पैसिव वॉइस, ये 2 टॉपिक ऐसे जैसे क्वेश्चन आना ही आना है, और थोड़े से रूल्स से आप अच्छे से इसको एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर सकते हो। तो नरेशन कर लो, ये एक्टिव पैसिव वॉइस, रीअरेंजमेंट, जम्बल्ड सेंटेंस, इसके कुछ रूल्स देख लो, वीडियोस वगैरह देख लो, रीडिंग कम्प्रीहेंशन कर लो, बाकी आपका काम यहाँ से भी बन जाएगा। रीजनिंग वाला सेक्शन है, इसको तो आप आराम से तैयारी कर सकते हो, लेकिन फिर भी जिनको डिफ़िकल्ट लगता है, जिन्होंने बिल्कुल तैयारी अभी तक नहीं करी है, नंबर सीरीज़, ये लेटर सीरीज़, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया। उसके बाद ये वेन डायग्राम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एनालॉजी आपको देखने को मिल रहा है ना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, नंबर क्लासिफिकेशन देखने को मिल रहा है, ये फिगर पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। ये 6-7 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको कवर करके जाने, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। 8 से 10 क्वेश्चन आपको यहीं से बन जाएंगे। जिसने कुछ नहीं करा वो इन दिनों में ये वाले टॉपिक कवर कर लो। और रीजनिंग की अलग से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर आपको जो टॉपिक सर्च करना आपको वीडियोस मिल जाएंगे, वहाँ पर जाके देख सकते हो।
तो रीजनिंग का मैं आपको लिंक प्रोवाइड नहीं करने वाला डिस्क्रिप्शन में, आप जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। अब बात करें मैथमेटिक्स में क्या कवर कर जाए, क्योंकि हमने मैथमेटिक्स पढ़ा नहीं है, तो मैथमेटिक्स में क्या कवर करना चाहिए। देखो मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे टॉपिक जैसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ये टॉपिक ईजी है, आप कवर कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा कि डेप्थ में जाके करो, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग कवर कर लो। कहीं से भी जाके वीडियोस देखो, हज़ारों वीडियोस आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगी, वहाँ पे जाके प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट आप कवर कर लो। हमने भी कराया हुआ है, आपको जहाँ से पढ़ना वहाँ से पढ़ लो। तो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट आप कवर कर लो। ये टाइम स्पीड डिस्टेंस तो आपका वहाँ पे भी रीजनिंग में भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, तो इसकी तो आपकी तैयारी वैसे ही हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों सेक्शन में आ रहा है, इसको कवर करके जाना। परसेंटेज हो गया, अगर आप परसेंटेज कर लोगे तो रेशियो प्रोपोर्शन आपके लिए ईजी बन जाएगा। तो ये दो टॉपिक आपके सामने आ जाएंगे। इन दिनों में जिसने कुछ नहीं पढ़ा हो ना, वो एटलीस्ट इतना पोर्शन कवर करके जाओ। अब आप बोलोगे इतना सारे दिन में कैसे करेंगे या इन 6-7 दिनों में कैसे करेंगे, वो आपको मैनेज करना, आपको देखना किस तरह से करना है। जीके वाला पोर्शन आप आराम से कवर कर सकते हो दिनों में, रीजनिंग आप कवर कर सकते हो। टाइम आपको निकालना है, 3-4 घंटे सिर्फ आपको सोना है, वो आपके ऊपर मेहनत है कि आप कितना कर सकते हो। अगर डर लग रहा है ना, तो डर भगाने का यही तरीका है जो आपको मैं बता रहा हूँ। आपको टाइम को यूटिलाइज़ करना है। तो ये जो कुछ टॉपिक आपको बताइए, ये आप कवर करके चले जाओ। इन डेप्थ में मत करो, लेकिन बेसिक कवर करके चले जाओ। फिर ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में जो हाई डिस्टेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, बार डायग्राम, पाई चार्ट, ये कुछ टॉपिक है जो आपको मैथमेटिक्स में बता रहा हूँ, आप सिर्फ ये कवर करके चले जाओ। ये हो सकता है आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा इन दिनों में कवर करना, लेकिन जितना कवर कर सकते हो, एफर्ट्स लगा सकते हो, उतने एफर्ट्स तो लगा लो। अगर इससे भी अगर आप कम करना चाहते हो, तो मैथमेटिक्स में ये बार डायग्राम, पाई चार्ट वाला और ट्रिग्नोमेट्री वाला, ये दो टॉपिक कवर करके ही जाना, जो मर्जी हो जाए। और साथ ही साथ एप्टीट्यूड में आपको प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, ये 3 टॉपिक कवर करके जाना है। अगर इसमें भी कम करना चाहते हो, इस सेक्शन के 2 टॉपिक तो कवर करने ही करने, ये लो ट्रिग्नोमेट्री वाला, इस सेक्शन में प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट कर लेना, और यहाँ पे परसेंटेज या रेशियो प्रोपोर्शन में से कोई भी एक कर लेना। ये इस तरह से कवर कर जाना एटलीस्ट। और लास्ट में बात आती है कंप्यूटर वाले सेक्शन की। तो कंप्यूटर वाले सेक्शन में आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आराम से कवर कर सकते हो, वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब ये MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, ये सब अगर आपको प्रॉब्लम आती है पावर पॉइंट वगैरह में, कंप्यूटर को स्ट्रॉन्ग वगैरह नहीं है, तो आप इनके MCQ कवर करो। इनमें से कुछ शॉर्टकट्स आते हैं, वो शॉर्टकट्स आप याद कर लो। कई तरह के बेसिक शॉर्टकट्स जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं, वो शॉर्टकट्स कवर कर लो। कंप्यूटर में MCQ वगैरह आते हैं, सॉरी MCQ करो, फुल फॉर्म वगैरह आती हैं कुछ बेसिक टेक्नोलॉजी में, वो फुल फॉर्म देख लो जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछी जाती हैं। आप डायरेक्टली यूट्यूब में वही टॉपिक सर्च करो ना, कंप्यूटर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस है ना, उसके फिर MCQ कवर करो। ये MS वर्ड वगैरह का बेसिक शॉर्टकट्स कवर कर लो, फुल फॉर्म कवर कर लो। वायरस और एंटीवायरस की कौन सी टाइप होती हैं वो कवर करके चले जाओ। ये कुछ टॉपिक है ऐसे जो आपको कवर करके जाना चाहिए अगर आप कंप्यूटर सेक्शन की तैयारी कर रहे हो। अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो आपको ये टॉपिक कवर करने चाहिए। तो अभी उम्मीद करता हूँ कि जिनको डर वगैरह लग रहा है वो ये टॉपिक अच्छे से कवर करेंगे। अभी भी 8 से 9 दिनों का टाइम है, आप यूटिलाइज़ कीजिए, यहाँ वहाँ मत भागिए। जो टॉपिक आपको बताया स्पेशली इन पर फोकस कीजिए। इन सभी टॉपिक को कवर करने के बाद इनकी MCQ भी कवर करते जाइए और रिवीजन करते जाइए इन टॉपिक्स को। और एक बात याद रखिएगा, जिन्होंने तैयारी नहीं कर रही है, जिनको लगता है कि हाँ, जिनको पता है, सबको पता होता है आपने कितनी तैयारी कर रही है, जिसको लगता है कि हाँ मेरी तैयारी सही नहीं है, 50% ही है या 40% है, 60% है, उनको मैं ये बोलूँगा कि आप मॉक टेस्ट मत अटैम्प्ट करना। अगर पहले अटैम्प्ट करते तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप मॉक टेस्ट अब अटैम्प्ट करना स्टार्ट करोगे, आप अच्छा स्कोर नहीं करोगे, डीमोटिवेट हो जाओगे। डीमोटिवेट होने से आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस कम होगा। कॉन्फिडेंस अगर कम हो जाएगा आपका, तो आपको जो आता होगा वो भी भूलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये गलती मत करना। जिसकी तैयारी अच्छे से है वही मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करे। जिसके 70-80% तैयारी है तो उनकी इम्प्रूवमेंट होगी मॉक टेस्ट से। लेकिन जिनकी तैयारी से कम है, उनकी इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाली मॉक टेस्ट है, वो उल्टा क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस कम होता जाएगा। तो इन बातों का भी ध्यान देना है। MCQ कवर करो, वो बेटर रहने वाला है, लेकिन मॉक टेस्ट मत अटैम्प्ट करें जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, फिर तैयारी थोड़ी कम है। तो फिलहाल वीडियो को एंड करूँगा। थैंक यू और जय हिंद।